नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने स्टील की दुनिया में एक कह सकते हैं जबरदस्त वापसी की है। नाम है जॉन कॉकरेल इंडिया। ये कहानी है मुश्किलों से जूझकर एक नई राह पकड़ने की। तो सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कैसे? सोचिए, सिर्फ एक साल के अंदर 86 मिलियन के घाटे से सीधा 113 मिलियन के मुनाफे तक का सफर। ये कोई छोटा मोटा बदलाव तो है नहीं। तो चलिए आज ऐसी कमाल के टर्नअराउंड के पीछे की कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये जो नंबर्स है ना, यही पूरी कहानी कह रहे हैं। एक तरफ देखिए पिछले साल का घाटा और दूसरी तरफ इस साल का जबरदस्त मुनाफा। ये जो छलांग है ये साफ साफ दिख रही है। सवाल वही है, आखिर कंपनी ने ये जादू किया कैसे? आइए पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस वापसी की कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि कंपनी किन मुश्किल हालातों का सामना कर रही थी। ये शब्द खुद कंपनी के चेयरमैन के हैं। वो साफ कह रहे हैं कि पूरा का पूरा स्टील सेक्टर ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। सोचिए, कीमतें गिर रही थी, मार्जिन पर दबाव था और जो कच्चा माल था वो लगातार महंगा हो रहा था। ऐसे माहौल में अगर कोई कंपनी वापसी करती है तो ये वाकई में एक बड़ी बात है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, नंबर्स पर। अब हम आंकड़ों को तोड़कर समझेंगे कि कंपनी ने ये शानदार नतीजे असल में हासिल कैसे किए, और हाँ, बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सेल्स में जबरदस्त उछाल। इस तिमाही का जो रेवेन्यू है, मतलब कुल बिक्री, वो पिछले साल इसी टाइम के मुकाबले 28% बढ़ गई। आंकड़ा 760 मिलियन से सीधा 970 मिलियन पर पहुंच गया। ये एक बहुत ही मजबूत शुरुआत है। और जब बिक्री बढ़ती है तो उसका सीधा असर कहाँ दिखता है? बिल्कुल, मुनाफे पर। देखिए, पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 75 मिलियन का तगड़ा नुकसान हुआ था और इस साल 89 मिलियन का सॉलिड प्रॉफिट। ये जमीन आसमान का फर्क है ना। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर ध्यान देते हैं, ईबिटा मार्जिन। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर आसान भाषा में समझें तो ये कंपनी की ऑपरेशनल हेल्थ का थर्मामीटर है। मतलब कंपनी अपने मेन बिजनेस से असल में कितना कमा रही है। और यहां देखिए, ये मार्जिन -11.4% से सीधा +11.7% हो गया। इसका मतलब साफ है, सिर्फ बिक्री ही नहीं बढ़ी, कंपनी अब अपना काम कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा कुशलता से कर रही है। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना। अब तक तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है, पर जब हम थोड़ा और जूम आउट करके देखते हैं तो एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। और ये है हमारा पहला रेड फ्लैग, यानी एक चेतावनी। अगर हम सिर्फ इस एक तिमाही को न देखकर पूरे 9 महीनों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 19% गिरा है। अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या ये जो शानदार प्रदर्शन हमने देखा ये टिकाऊ है? पर उस रेड फ्लैग के जवाब में कंपनी के पास एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, और वो है इसकी ऑर्डर बुक। मतलब कंपनी के पास भविष्य के लिए कितने पक्के प्रोजेक्ट्स हैं। और ये आंकड़ा देखिए, 11,291 मिलियन रुपए। ये Q3 में डबल से भी ज्यादा हो गया है। सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का असली हीरो है। तो इस भरी पूरी ऑर्डर बुक का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कंपनी के पास आने वाले कई महीनों, शायद सालों तक के लिए काम की कोई कमी नहीं है। ये न सिर्फ भविष्य के रेवेन्यू को सिक्योर करता है, बल्कि कंपनी को एक मजबूत स्थिरता और ग्रोथ का एक साफ रास्ता भी दिखाता है। तो एक तरफ अच्छे नतीजे, दूसरी तरफ एक जबरदस्त ऑर्डर बुक। इनके दम पर अब कंपनी भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा, एक रणनीतिक कदम उठा रही है। और ये एक ऐसी चाल है जो सिर्फ कंपनी को नहीं, बल्कि भारत को भी ग्लोबल स्टेज पर एक नई जगह दिला सकती है। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट बदलाव है, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे। स्टेप 1, पुराना तरीका कैसा था? पहले क्या होता था कि दुनिया भर में जो भी इनकी यूनिट्स थीं, वो सब सीधी बेल्जियम में अपनी पेरेंट कंपनी को रिपोर्ट करती थीं। मतलब एक तरह से सब कुछ बिखरा हुआ था। और अब आता है सबसे बड़ा मूव। नई प्लानिंग में दुनिया भर का पूरा मेटल्स बिजनेस भारत में जो कंपनी है JCIL, उसके अंदर लाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारत अब इस पूरे बिजनेस का ग्लोबल हेडक्वार्टर बन जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए, पूरी दुनिया के मेटल्स बिजनेस के बड़े बड़े फैसले अब भारत से लिए जाएंगे। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। एक तो इससे कंपनी का स्ट्रक्चर ज्यादा फोकस्ड और तेज बनेगा, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में एफिशिएंसी आएगी, और सबसे बड़ी बात, ये दिखाता है कि कंपनी को भारतीय बाजार पर कितना जबरदस्त भरोसा है।
ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। चलिए अब सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की बात करते हैं। कंपनी की नज़र अब भविष्य पर है और ये भविष्य जुड़ा है ग्रीन स्टील से। ये दुनिया भर में जो स्टील इंडस्ट्री में डीकार्बनाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है, ये उसी की तैयारी है। और ये तस्वीर ये बिल्कुल साफ दिखाती है कि भविष्य कैसा दिखने वाला है। एक तरफ है स्टील बनाने का पुराना पारंपरिक तरीका जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन निकलता है, और दूसरी तरफ है वोल्टरॉन प्रोजेक्ट। ये है भविष्य की टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी और नई, जिसमें कंपनी भारी निवेश कर रही है। इनकी एक और कमाल की टेक्नोलॉजी है JVD यानी जेट वेपर डिपोजिशन। ये स्टील कोटिंग का एक बिल्कुल नया तरीका है। बस कल्पना कीजिए, जिंक को भाप में बदलकर उसे आवाज की रफ्तार से स्टील पर स्प्रे किया जाता है। ये न सिर्फ तेज है, सस्ता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी कहीं ज्यादा बेहतर है। और फिर है वोल्ट्रॉन। ये तो एक गेम चेंजर हो सकता है। ये एक ऐसी क्रांतिकारी प्रोसेस है जिसका मकसद स्टील बनाने की प्रक्रिया से कार्बन को पूरी तरह खत्म कर देना है। ये पुरानी ब्लास्ट फर्नेस की जगह बिजली का इस्तेमाल करती है, और अगर ये कामयाब हुई तो ये पूरे के पूरे स्टील उद्योग का चेहरा बदल सकती है। तो ठीक है, हमने नंबर्स देखे, कंपनी की स्ट्रेटेजी समझी और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी नजर डाली। अब वक्त है इन सभी बातों को एक साथ रखने का और एक साफ बैलेंस नजरिया बनाने का। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ यहाँ है। ग्रीन फ्लैग्स यानी पॉजिटिव बातें क्या हैं? मुनाफे में जबरदस्त वापसी हुई है, ऑर्डर बुक भरी हुई है, भारत को ग्लोबल हब बनाने की एक शानदार रणनीति है, और भविष्य की ग्रीन टेक्नोलॉजी पर बड़ा दाव है। लेकिन रेड फ्लैग्स यानी जोखिम भी हैं। 9 महीने के रेवेन्यू में गिरावट एक चिंता की बात है। इतने बड़े ग्लोबल बदलाव को लागू करने में हमेशा एक बड़ा एग्जीक्यूशन रिस्क होता है। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि स्टील इंडस्ट्री खुद ही बहुत साइक्लिकल होती है, मतलब इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। एक तरफ भारत को ग्लोबल सेंटर बनाना और दूसरी तरफ ग्रीन टेक्नोलॉजी पर इतना बड़ा दाव। क्या जॉन कॉकरेल सिर्फ मार्केट में बने रहने की कोशिश कर रही है, या फिर ये स्टील इंडस्ट्री की अगली बड़ी क्रांति की अगुवाई करने की तैयारी में है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।